आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई? हाँ, इससे तो याद भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ। जब ये पैदा हुई थी ना, तो खाला ने सबसे पहले इसे मेरी गोद में दिया था। तभी खाला और अम्मी ने सोच लिया था कि मेरी शादी तो काशिफ भाई से ही होगी। आप बाहर जाएं तो हर रंगो नस्ल और स्टाइल के जोड़े मिलते हैं। She's from Palestine. He's from Pakistan. I'm from Bangladesh. And I'm from Nigeria. He's from Baghdad, Iraq. She's from Jacksonville, Florida, Gatorland. Egypt. She's from Pakistan. और पाकिस्तान में जकी, तुमने शादी कहाँ से की है? मामू की बेटी से, खाला की बेटी से, पप्पू की बेटी से, चाचा की बेटी से, मामू की बेटी गजाला से, ताया की बेटी से, खाला की बेटी भाई, मामू की बेटी, ताया की बेटी के साथ, चचा की बेटी के साथ, चचा की बेटी के साथ, चचा की बेटी के साथ। लेकिन ऐसा आखिर पाकिस्तान में क्यों होता है? चाचा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे भी होता है भाई, क्या करें। तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बुरा हो रहा है, इसके तो जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब नहीं है मेरे पास यार। नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसे हो गए। तो तुम्हारा नसीब ऐसा है तो तुम्हारे साथ होता है। क्या हो रहा है मुझे क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ आपके साथ ही क्यों रहा है, ये आपको आपका भाई बताएगा। लेकिन उससे पहले रफ्तार को सब्सक्राइब तो कर लें। पाकिस्तानी हमेशा घर की बात घर में रखना पसंद करते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कजन मैरिज होती है, यानी हर 3 में से 2 जोड़े कजन कपल्स होते हैं। और आपको पता है, पाकिस्तान में एक ऐसा सूबा भी है जहां कजन मैरिज 80% तक है। जी, इसीलिए तो वडेरे के बेटे ने इस पर गाना बना दिया है। पहले कजन अब हम डजन डजन, पहले भाई अब हुए 4 भाई, 7 अंगड़ाई देखो कौन आई, मेरी बीवी जो बोलती थी मुझे भाई। पहले कजन अब हम डजन डजन। अली भाई, आपने ये गाना क्यों बनाया? सो बेसिकली मेरे कज़न हैं जो आपस में उनकी शादी हुई है, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि वही लोग जिनके साथ हम बचपन में भाई और दी ये बोलते थे, अब वो उनके साथ अब फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत एक ऑकवर्ड लव है और उनको पता नहीं फील हो रहा था, पर हमें तो अजीब लग रहा था कि अजीब तो वाकई है, लेकिन लोग करते क्यों हैं? ये किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। वजूहात पे बात करते हैं। फ्यूडलिस्ट के पास और अक्सर खानदानों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ऐसे लगता है कि अगर हम बेटी की शादी खानदान से बाहर करेंगे तो बड़ा अच्छा खासा शेयर हमें बाहर देना पड़ेगा। तो इस लालच के तहत भी वो बच्चियों को कजन मैरिजेस की नजर कर देते हैं। बच्ची हमारी खुश रहेगी। वजूहात तो इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे खानदानी रिवायत, विरासत, जहालत या फिर जान पहचान होना। लेकिन मजे की बात, इसे करना आसान है लेकिन तोड़ना उतना ही मुश्किल है। वॉच। जब हम कजन मैरिजेस की बात करते हैं तो वो आइडियल कपल्स नहीं होते। अक्सर लड़की की एज बहुत ज्यादा होती है। हमारे सामने एक केस है, उसमें फुफ्फो की बेटी के साथ लड़की की शादी हुई है। लड़का 20s में था और वो जो लड़की थी वो 40s में थी। इसीलिए अगर डेटा को देखा जाए तो खानदान से बाहर शादी करने वाले जोड़ों में तलाक का रेशो कजन मैरिज से ज्यादा है। लेकिन अली भाई ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग रीजन बताया। हर किसी ने अपने छोटे गांव बनाए हुए, उन्हीं खानदान में उन्हीं लोगों से बड़े होते हैं, उधर ही उन्हीं से शादी, फिर इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर होता है कि अपने ही लोग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अबे भाई क्यों पीछे पड़ गया कजन मैरिज के? क्वीन विक्टोरिया, चार्ल्स डार्विन, आइंस्टाइन, इन सब ने भी तो कजन मैरिज की है। तुझे प्रॉब्लम क्या है? भाई तू 2 मिनट पूरी वीडियो देख लेगा तो मर जाएगा क्या? चल बता। बैठ जा खामोश होके, मैं बता रहा हूँ। जी यार। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों के अंदर थैलेसीमिया बीमारी का फैलाव बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा है। सिंध में खानदान में शादी करने के नतीजे में अंडरवेट बच्चे पैदा होने की शरह कहीं ज्यादा है। एक और तहकीक के मुताबिक खानदान में शादी के असरात में से एक साइड इफेक्ट हमल गिर जाना भी है, जिसका रेशो खानदान से बाहर शादी करने से कहीं ज्यादा है। इसी तरह आम अफराद में डिप्रेशन का खतरा जिंदगी में 10% होता है, मगर कजन कपल्स के बच्चों में यह खतरा 30% तक बढ़ जाता है। जीनियाती बीमारियों की वजह से पाकिस्तान को होने वाला नुकसान कैंसर और कोरोना पर एक साथ खर्च होने वाली रकम से भी ज्यादा है। तो आखिर कजन मैरिज में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं? अगर माँ के पास भी ऐसी जीन है जो कि डिफेक्टिव है और बाप के पास भी ऐसी जीन है जो डिफेक्टिव है, बच्चे में वो डिफेक्टिव जीन दोनों
आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और बाप से भी डिफेक्टिव आ जाए। गो के माँ और बाप हो सकता है कि बज़ाहिर नॉर्मल है लेकिन वो कैरियर कहलाते हैं, यानी कि वो जीन को कैरी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी औलाद में उसका जमा होने का चांस बढ़ जाता है। अब जरा समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कजन मैरिज में मसले नहीं होते। अगर आपकी होने वाली बेगम या शौहर आपके थर्ड या फोर्थ कजन है तो आप उनसे सिर्फ 1% जीन शेयर करते हैं, मगर प्रॉब्लम शुरू होती है सेकंड कजन से, जो फर्स्ट कजन तक आते आते एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि उनके और आपके 12.5% जीन सिमिलर होते हैं और अगर आप दोनों में अलग अलग किसी बीमारी के जीन्स मौजूद हैं, आपकी औलाद में उस बीमारी का चांस 25% हो जाएगा। चलो इसको और आसान कर देता हूँ। नॉन कजन कपल्स के मुकाबले में कजन कपल्स का अपने बच्चों में अपनी बीमारियां ट्रांसफर करने का रिस्क डबल हो जाता है। खानदान में शादी के सिर्फ मेडिकल इफेक्ट्स नहीं होते बल्कि इसके सोशल नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। अक्सर बच्चे जो है लड़के वो सुसाइड की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है यंग जनरेशन की सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगहों पे। इवन को एजुकेशन सिस्टम है, साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब कहीं और अगर कमिटमेंट की हुई हो और फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं और शादी हो रही हो तो जिंदगियां बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही हैं। मगर हमारे ड्रामों में ये सब नहीं दिखाते। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या कह दिया मेरी मिसेस को? मुझे बहुत प्यारी लग रही है। शहद या शक्कर? बस एक सिप ले लेना। ये एक ऐसा मसला है जिस पर हमारे अदाकार और मौलवी हजरात दोनों सेम पेज पर हैं। जरा सुनिए। ये जो डॉक्टरों की तहकीक है ना कि कजन मैरिज से लंगड़े लूले होते हैं, बेकार बातें हैं, उठा के फालतू किस्म की बातें हैं ये। So when science comes and says, oops, this is not recommended, we, with all due respect, throw it in the dustbin. बचपन से एक दूसरे को जहाँ पे जानने का मामला होगा तो वो बहुत कम टूटेंगी वहां पे शादी। नबी इस्लाम ने भी तो कजन्स में रिश्ता किया है ना, हजरत फातिमा के कजन ही लगते हैं ना सैयदना अली, बल्कि चचा लगते हैं। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कुछ स्कॉलर्स तो बगैर किसी रिसर्च के इन तमाम साइंसी रिसर्चेस को रद्द करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हैं। जितना भी डाटा कलेक्शन करके मुसलमानों को शादी में डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक नहीं है। आप गौर कीजिए, कभी कहा जाता है कि जनाब एज ऑफ मैरिज 18 से नीचे शादी नहीं हो, कभी कहा जाता है कि जो सेकंड मैरिज है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और उसमें जुर्माना और कैद हो जाए, कज़न मैरिज पर भी पाबंदी हो जाए, तो आखिर में नतीजा निकलेगा कि शादी ना करो, जिना कर तक आप करो। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारे मौलवी हजरात कजन मैरिज को इतना बैक करते हैं कि ये जैसे बात में से हो, मगर ऐसा है नहीं। कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 23 में मुहर्रमात की पूरी फहरिस्त बयान की गई है, मगर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 में अलग से कजन के साथ शादी को हलाल करार दिया गया है। यानी इस्लाम में कजन के साथ शादी से मना तो नहीं किया गया, मगर इसका कहीं कोई खास हुक्म भी नहीं। There is nothing in Islam to say you must marry your cousin. No, you could or you couldn't. There's nothing to say yes or no there. Perhaps the further you go, the better it will be from the genes perspective. मौलवी साहब फर्ज करें कि आपको शुगर हो गई है। अब हलवा आपके लिए हलाल तो है, लेकिन आप हलवा खाने से परहेज करेंगे। उम्मीद है बात तक पहुंच गए होंगे आप। सही है, बंद करते बस। अरे रुक, एक अहम बात का जवाब देना तो भूल ही गया। वॉच दिस। अच्छा, डजन का क्या मतलब था इसके अंदर? ऐसे ही कजन आई थिंक कजन से प्यार, पहले कजन अब हम डजन। मैं तो ऐसे सिंधी हूं ना, तो डजन को ज्यादा फील कर रहा था। मैंने कहा क्या ये डजन पूछना जरूरी है।